हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं देश की नई राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो आपके आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ये देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल और दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति ये बनी हैं? तो ये बनी है 15वीं राष्ट्रपति भारत की बनी है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था मयूरभंज ओडिशा में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज ओडिशा राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है वो संथाल जनजाति से इनका संबंध है द्रौपदी मुर्मू जी का। नेक्स्ट, निम्न में से द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है जनता द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत का राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है। और अनुच्छेद 57 आर्टिकल 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पद की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 72 इसमें जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में? तो ये राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। 3 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेता, बाकी ये राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा?
प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो भारत के उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत निहित हैं, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संविधान ये जो है संघ की कार्यपालिका शक्तियां अनुच्छेद 53 में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो भाग 5 के अंतर्गत शामिल किया गया, अभी बताया गया था। भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती, बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद? तो ये संसद का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, प्रथम नागरिक होता है देश का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है बहुमत दल का नेता, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष या भारत का वास्तविक शासक? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। किस राज्य से थे? तो ये बिहार राज्य से थे। 2 बार ये राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसे उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, महाभियोग द्वारा या अविश्वास प्रस्ताव लाकर? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत 61। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर ये बना रहता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 56 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त आपातकाल की घोषणा करें, क्षमादान करें या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का ये अधिकार प्राप्त नहीं, इनको भी महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। बाकी ये आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता? तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 60। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो यह है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो अभी बताया गया बिहार राज्य से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।